इतनी टेराबाइट और इतने गीगाबाइट और किलो बाइट में गीगाबाइट में टेराबाइट मेगाबाइट ये सब सुनते हैं हम। तो एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया बनने के बाद हज़रत आदम से लेके और 2013 तक दुनिया में 4 यानी 4.1 हुए थे और आज 180 हो गए, यानी पिछले 13 साल में ये बढ़ के इतनी तादाद पहुँच गई जो कंप्यूटर में सेव होता है। और ये आपके जिस्म के अंदर 50 ग्राम DNA होता है। कितना होता है? 50 ग्राम कितना होता है? एक अगर आप किलो उठाएं, 1 किलो वजन उठाएं, उसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 50 ग्राम तो बिल्कुल ही थोड़ा सा हुआ है ना। तो 50 ग्राम DNA तुम्हारे जिस्म में, और इस 50 ग्राम DNA में आपको पता है कितने, एक पूरी दुनिया के अंदर जितना वो है, पूरी दुनिया में जितना डेटा है वो एक आपके जिस्म में जितना DNA उसमें आ जाएगा। फसाद और झगड़े से क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पर ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ पर 20.1 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पर, यानी फिजिक्स के लॉ ही डिफरेंट होते हैं। जब अलग अलग बना रहा है तो अलग तरीके से बनाएगा। यहाँ पर जो है वो फर्ज करें कि इतने क्रोमोसोम्स हैं, वहाँ पर उतने क्रोमोसोम्स, यहाँ पे इतना DNA वहाँ इतना DNA, लेकिन नहीं होता। जो इंसान जब से होमो सेपियन जब से बना है उस वक्त से किसी इंसान का DNA जो है अगर डिफरेंट होता है तो उसके अंदर मामूली सा डिफरेंट होता है तो उसमें कोई जेनेटिक बीमारी हो जाती है। नॉर्मल इंसान का डिफरेंट ही हो सकता है। तो ये जो आपस में झगड़े होता, उसमें वो कुछ बना रहा होता, वो कुछ बना रहा होता, फर्क तो होता ना भाई। आप किसी को ले लें, घर में अपने सगे भाइयों को ले लें, दोनों मिलके एक चीज़ बनाएं, ये घर की ख़वातीन कोई एक साधन बनाए, दोनों अलग अलग, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ना उसमें। दो बनाई हुई चीज़ों की तकलीफ में मुकम्मल हमआहंगी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कहा कि एक से ज़्यादा, इब्राहिम इतने बड़े नबी थे कि वो जिब्रील से आदत नहीं रखते थे, वो तो डायरेक्ट अल्लाह से आदत रखते थे। तो इन 5 अंबिया से भी अल्लाह ताला ने कहलवाया और उन्होंने कहा कि मुझे ए मेरी कौम, मुझे तुमसे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, मेरी उजरत तो अल्लाह के ज़िम्मे। ये 5 नबियों से कहा। अब बाकी नबियों से भी कहलवाया होगा, ये हमें कुरान में जिक्र नहीं, सारे नबियों का जिक्र तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला की सुन्नत तो नहीं बदल, लेकिन बदल गई। एक नबी जो है उसके मामले में अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन थोड़ा ऐसे ही आजकल जुमले चल रहे थे कि यू टर्न ले लिया, और अल्लाह ने उसमें सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उनकी बातों का जिक्र है यहाँ, तो कह रहे हैं ए रसूल कुल ला अस्लुकुम अलैहि अजरन, इब्तिदा इसी से हुई, कह दो कि मुझे तुमसे कोई इज्जत नहीं चाहिए, लेकिन इख्तिताम इस पे नहीं हुआ कि अल्लाह के ज़िम्मे। कुल ला अस्लुकुम अलैहि अजरन इल्लल मौअदते फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मौदत का बर्ताव। अब आप सोचें कि ये कैसी बात है, अगर हज़रत हूद और हज़रत लूत और हज़रत सोले और हज़रत शुएब और हज़रत नूह को डरा रहे हो कि अगर मेरी अताअत न करोगे तो तुम अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह ताला की नाराज़गी बोल लो, तो क्या रसूल की अताअत न करने वाले को अल्लाह की नाराज़गी नहीं मिलेगी?